हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की सैमसंग का है। इसमें क्या है, अगर इन्वर्टर मॉडल जो होता है आपका पीसीयू कार्ड होता है वो ख़राब हो जाता है तो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसका कंप्रेसर ठीक है या नहीं, वो भी मैं चेक करके दिखाऊंगा। बट इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो आईसी है वो फ़िलहाल फट गई बैक साइड, प्लस इसका जो कैपेसिटर है वो भी ख़राब हो गया है। तो हमने क्या है, न्यू एक पीसीबी मतलब मंगाई थी, तो इसको हम इंस्टॉल करके और उसके बाद जो है कंप्रेसर को रन करके, और लास्ट में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। एक छोटी पीसीबी होती है फ़िल्टर के लिए, 220 वोल्ट एसी दिए जाते हैं, फिर वही पीसीबी छोटी वाली आगे सप्लाई देती है, मतलब एक ये जो है सप्लाई आप कह सकते हो छोटी वाली। बाकी इसका जो कंप्रेसर है वो भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगी कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस रेफ्रिजरेटर को ऑन करके मैंने न्यू वाली जो पीसीबी उसको इंस्टॉल कर दिया है। बाकी इसको ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, इसकी जो पीसीबी है छोटी, जो पीसीबी ख़राब हो गई उसके बारे में आप समझ लें। अगर पीसीबी ख़राब होती है, आप स्टेबलाइज़र का यूज़ करेंगे, वोल्टेज अप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं तब ये दिक्कत आती है, या फिर आपके वायर वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं, आपस में टच हो जाते हैं, तब ये दिक्कत है। इसका जो है कैपेसिटर भी फूल गया है, इसके जो ऊपर एक आईसी होती है वो भी मतलब बिल्कुल ही डैमेज हो गई, और बैक साइड जो मैंने दिखाई थी वो भी डैमेज हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे क्या, हमने इसको ऑन कर दिया। इसका रेफ्रिजरेटर जो ऑन है, अगर यहाँ पर ऑन नहीं होता तो वहाँ पे लाइट ब्लिंक कर देता है 1 टाइम या 2 टाइम 3 टाइम, जो भी है एरर कोड शो हो जाता है। तो इसका कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में, प्लस इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है वो भी अच्छे से हीट हो रही है। तो ये जो है, जब आप नई पीसीबी लगाएंगे, बट उससे पहले आपको कंप्रेसर टेस्टिंग कर लेना है और वायरिंग सब चेक कर लेना है। यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन एकदम हीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से हीट हो रही है और ये कूलिंग अब ठीक से कर रहा है। क्योंकि इसकी पीसीबी का इशू था, इसी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। इसकी आईसी वगैरह फट गई थी और कैपेसिटर वगैरह भी एकदम फूल गया था, इसी वजह से कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो हमने क्या है, सेम पीसीबी ये मंगाई थी सैमसंग की। तो ये अच्छे से मतलब जब ख़राब काम नहीं करती तो आप रिप्लेस कर दें। वैसे रिपेयरेबल होती हैं, अगर रिपेयर नहीं होती तो आपको न्यू इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो अगर ये पीसीबी में फॉल्ट होता है तो आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं तभी होता है, या फिर कहीं से वायर अटैच होता है तभी होता है, या फिर आपकी लाइट बार बार अप एंड डाउन है, या फिर लूजिंग है वायरिंग में, तब ये दिक्कत आती है। तो अब बात करते हैं कि आप कंप्रेसर कैसे टेस्टिंग करेंगे। इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर, और वहाँ पे क्या है, कंप्रेसर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, कंप्रेसर को आप चेक करना चाहते हैं कि कंप्रेसर आपका फॉल्टी तो नहीं हुआ है या कंप्रेसर ख़राब तो नहीं हुआ है। तब आप वहाँ पे कंप्रेसर को कैसे चेकआउट कर सकते हैं। चाहे वो इन्वर्टर मॉडल जो भी रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी कंपनी हो, सैमसंग हो, एलजी हो या फिर वर्लपूल हो, कोई भी कंपनी हो, आप इजीली तरीके से उसको मतलब चेक कर सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आप उस तरीके से, कोई भी अगर इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर है तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मोस्टली फॉल्ट होता है तो वो पीसीबी में फॉल्ट होता है, और इन्वर्टर मॉडल जितने भी रेफ्रिजरेटर वहाँ पे कंप्रेसर बहुत कम फॉल्टी होता है। कंप्रेसर यूँ समझे 100% में से 1-2% ही फॉल्टी होता है, अदरवाइज पीसीबी में ही फॉल्ट आता है, वरना आपका कंप्रेसर सेफ रहता है। बट फिर भी आपकी पीसीबी फॉल्ट है तो आपको कंप्रेसर को चेकआउट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका क्या होगा, अगर वहाँ पे पीसीबी फॉल्ट है और कंप्रेसर भी आप टेस्ट कर लेंगे तो इससे क्या आपको क्लियर हो जाएगी कि कंप्रेसर आपका सेफ है। तो आपको क्या करना है, मीटर लेना है, मीटर को आपको कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर देना। उसके बाद यूवीडब्ल्यू जो है आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना, और इनकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। आपको 2.2 दिख रही तो आपकी तीनों पॉइंटों में सेम रहना चाहिए। अगर किसी में भी अप डाउन है या फिर कम ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, आपका कंप्रेसर फॉल्टी हो सकता है। तो आप देख लें कि उसमें क्या है, 2.2 होना चाहिए। तीनों में आप स्टेप बाय स्टेप लगा के देखेंगे, तीनों पॉइंट यूवीडब्ल्यू स्टेप बाय स्टेप तीनों में सेम ही रहना चाहिए। 2.2 है, 2.2 ही रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडीज क्या है, रेगमाल से पहले साफ कर लें या फिर रेती से। उसके बाद आप बॉडी से भी शॉर्टेज चेक कर लें कि बॉडी शॉर्टेज तो नहीं है। अगर बॉडी शॉर्टेज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका क्वांटिटी का अलार्म बज जाएगा। जब मीटर क्वांटिटी की रेंज में होगा तो वहाँ पे अलार्म शो हो जाएगा, अलार्म बज जाएगा, बीप का साउंड आएगा। तो इससे क्या आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका कंप्रेसर फॉल्टी है। तो आप इस तरीके से कंप्रेसर को, डीसी कंप्रेसर को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।